हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोनाली सिंह। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 3 का सिलेबस और ये भी देखेंगे कि हम लोग एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से रिलेटेड जो भी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती हैं और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इस चैनल पर आपको बताया जाता है। तो जो भी बच्चे बिहार यूनिवर्सिटी से हैं वो लोग इस चैनल पे ज़रूर जुड़ जाएं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सिलेबस क्या है। तो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका मैथ ऑनर्स का सिलेबस है। आपको पता होगा कि आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने पेपर 1 से लेकर 4 तक पढ़ाई कर लिया होगा और उसका एग्ज़ाम भी आप दे चुके होंगे। जैसा कि फर्स्ट ईयर में आपका 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2, तो वो आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। आपको सेकेंड ईयर में भी आपको 2 पेपर होता है, पेपर 3 और पेपर 4। ठीक है, अब थर्ड ईयर में आपको कितने पेपर पढ़ने होते हैं? थर्ड ईयर में आपको 4 पेपर पढ़ने होते हैं फर्स्ट ईयर में। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी रहता है और साथ में हिंदी भी रहता है। लेकिन थर्ड ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना होता है? थर्ड ईयर में आपको मैथ के 4 पेपर होते हैं और साथ में एक जीएस का पेपर होता है। ठीक है, तो आप लोग को मैथ के 4 पेपर यानी पेपर 5, 6, 7 और 8 आपको पढ़ना होता है। और इसमें से आप लोग का सिलेबस क्या है और कौन कौन सी बुक आपको खरीदना है और कौन कौन सी बुक का आप लोग को पढ़ाई करना है और कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ आप लोग को कहाँ मिलेगा, साथ में आप लोग गेस्ट पेपर ये सब वगैरह आप लोग को, अगर आप बिहार से बाहर रहते हैं, किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बस पासिंग मार्क्स लाना है या फर्स्ट डिवीज़न लाना है, तो वो लोग बहुत मैक्सिमम बच्चे तो प्रेफर करते हैं कि क्वेश्चन बैंक और गेस्ट पेपर। तो उन लोगों को कैसे तैयारी करनी है और जिनको पूरा सिलेबस पढ़ना है वो लोग कहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा पेपर 5 में सिलेबस क्या क्या पढ़ना होता है। पेपर 5 में देखिए आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और टोटल आपको 3 आवर टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और पेपर 5 में आपका 3 ग्रुप होता है, ग्रुप ए, बी और सी। इसमें आपको तीनों ग्रुप में रियल एनालिसिस ही पढ़ना है और रियल एनालिसिस लालजी प्रसाद का बुक लेना है। बुक का रिव्यू का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और लालजी प्रसाद के बुक का। ठीक है, तो आप लोग अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके या आई बटन पे लिंक दिया होगा, वहाँ से जाके आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए कि आपको लालजी प्रसाद के बहुत सारे बुक आते हैं रियल एनालिसिस के। एक आपको दास गुप्ता का आता है तो वो नहीं लेना है, आप लोग को लालजी प्रसाद वाला लेना है। एक रेड कलर का आता है, एक वाइट कलर का आता है, तो आपको वाइट वाला लेना है। और कौन सा लेना है इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए, कितना प्राइस है, ये सब कुछ डिटेल में जानने के लिए आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ जाके चेक कीजिए या फिर आई बटन पे लिंक होगा, वहाँ से जाके देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि आपका सिलेबस क्या क्या है। तो सबसे पहले ग्रुप ए की बात करें तो ग्रुप ए में आपको दिया हुआ है फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद लिमिट, डबल लिमिट, रिपीटेड लिमिट, मोर और स्क्वायर थ्योरम, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी, यंग्स एंड श्वार्ट्ज थ्योरम ऑन द इक्वालिटी ऑफ एफ एक्स वाई एंड एफ ऑफ वाई एक्स। ठीक है, ये आपका ग्रुप ए का एक पोर्शन है। उसके बाद देखिए ग्रुप ए में भी और भी सिलेबस है। इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ना होता है, उसके बाद यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम पढ़ना होता है, इन्वर्स फंक्शन थ्योरम, इन्वर्स फंक्शन थ्योरम ये पूछा जाता है एग्जाम में, मोर और स्क्वायर थ्योरम भी पूछा जाता है। आपको डिफरेंशिएबिलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं और इसमें जो जो भी थ्योरम आपको सिलेबस में दिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सब का वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग को इस चैनल पर वीडियो भी अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए टेलर्स थ्योरम ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, लैग्रांज मेथड फॉर अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। इससे आपको टोटल ग्रुप ए से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रुप बी में आपको कितने क्वेश्चन होते हैं। ग्रुप बी का सबसे पहले ग्रुप बी में आपको 3 क्वेश्चन दिया जाता है और इसका सिलेबस क्या आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। डिफिनेशन ऑफ रीमन इंटीग्रल ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन, उसके बाद बाउंड डिफिनेशन एंड लिमिट डिफिनेशन, उसके बाद देयर इक्विवेलेंस रीमन इंटीग्रेबिलिटी ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन एंड डिफिनेशन
उसके बाद देयर इक्विवेलेंस यहाँ से मोनोटोनिक फंक्शन और रीमन इंटीग्रेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन विथ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, डिफिनीशन ऑफ रीमन इंटीग्रल ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन एंड इट्स सिंपल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप बी का सिलेबस है जिससे आपको टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप सी में। ठीक है, और ये ग्रुप बी में अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इतना और सिलेबस है आपका, इससे 1 क्वेश्चन आता है। और ग्रुप सी में आपका टोटल कितना क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे इसका सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जो भी थ्योरम दिया हुआ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर सॉल्यूशन के साथ आपको अगर समझना है, पढ़ना है यूट्यूब से ही, तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे पेपर 6 की बात करते हैं। पेपर 6 भी आपका 100 मार्क्स का होता है और 3 आवर आपको टाइम मिलता है। ठीक है, इसमें आपको क्या होता है कि ग्रुप ए में आपको जैसा कि मैंने बताया कि पेपर 5 पूरा आपका रियल एनालिसिस से है और एक ही बुक से आपका कवर हो जाएगा। हालांकि बुक बहुत ही ज़्यादा मोटा है, लेकिन आपको पढ़ना है तो फिर आपको पढ़ना ही है। और बहुत सारे उसमें के ऐसे टॉपिक है जो कि अगर आप सेकेंड ईयर अच्छे से पढ़े हैं या फिर नहीं भी पढ़े हैं, फिर भी अगर आप बेसिक से थोड़ा सा उठा के पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको जो है यहाँ से देखिए 3 आवर टाइम मिलता है और 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप ए में आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ना होता है। ठीक है, उसमें आपको 4 क्वेश्चन आता है। ग्रुप बी में आपको रिंग्स पढ़ना होता है जिससे आपको 4 क्वेश्चन आता है। और ग्रुप सी से आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ना होता है। ठीक है, इससे भी आपको 4 क्वेश्चन आता है। तो यानी ग्रुप थ्योरी, रिंग्स और लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, ये आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का बुक लेंगे और किस राइटर का बुक लेंगे, AR वशिष्ठा का ले सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे और भी बुक्स हैं जो आप प्रेफर कर सकते हैं। तो जो आपको ठीक लगे वो बुक ले लीजिएगा। पहले आप रियल एनालिसिस कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप AR वशिष्ठा का ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो आपका लीनियर अलजेब्रा होता है, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, ये सब आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना होता है। लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स जो आपका बुक है जो आप पहले पढ़े होंगे वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप लोग जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का है तो वो लोग स्किप मत कीजिएगा। वो लोग क्या कीजिएगा कि मतलब जिनने नहीं पढ़ा उनको तो इस टाइम ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनको काफ़ी कम टाइम में वो लोग कर लेंगे, हर चीज़ समझ में भी आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पेपर 7 में आपको 100 मार्क्स का और क्वेश्चन होता है और यहाँ पे 3 आवर ही टाइम मिलता है। इसमें भी आपको एक ग्रुप से कम एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। और टोटल आपको 12 क्वेश्चन प्रत्येक ग्रुप में होता है। आप लोग को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से भी पता होगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप ए में देखिए आपको स्टैटिक्स पढ़ना है और ग्रुप ए में ही स्टैटिक्स और डायनेमिक्स दोनों है और इससे आपको 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ग्रुप ए में ही आपको स्टैटिक्स डायनेमिक्स दोनों पढ़ना है और 4 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ग्रुप बी देखिए, ग्रुप बी में आपका क्या है कि अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल, इससे आपको कितने 2 क्वेश्चन आते हैं और हाइड्रोस्टैटिक्स से आपको 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये बुक भी आप अपने हिसाब से प्रेफर करेंगे। अगर आपको बुक लेना है तो ले सकते हैं या फिर PDF बुक का PDF मंगा के वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप लोग को जैसे कि इस सिलेबस का अगर फुल PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको PDF मिलेगा और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगा वहाँ पर आपको PDF अपलोड किया जाता है, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ग्रुप सी में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है, जिससे आपको 4 क्वेश्चन आता है। अब हम लोग बात करेंगे पेपर 8 का। तो पेपर 8 थोड़ा सा सबसे डिफरेंट होता है। ठीक है, पेपर 8 में आपको 3-4 ऑप्शन रहते हैं कि आप ऑप्शनल जैसा समझिए कि इसमें से आप कौन सा लेना चाहते हैं। ठीक है, और सारे आपको 100 मार्क्स ही होंगे और 3 आवर टाइम लगेगा। या तो पेपर 8 में आप स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी ले सकते हैं जिसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। या फिर पेपर 8 में ही आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस का भी ऑप्शन होता है। ये भी आपका 100 मार्क्स का ही होता है, 3 आवर टाइम होता है और सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाना होता है जिसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद और भी ऑप्शन आता है एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ठीक है,
अगर आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है। 3 आवर आपको टाइमिंग मिलेगा, जिसका सिलेबस आप लोग यहाँ देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन होता है थ्योरी ऑफ नंबर्स, ठीक है। ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है और 3 आवर आपको टाइम मिलता है, और इसका सिलेबस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो बस यही थ्योरी ऑफ नंबर्स, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस और स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी या फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये दोनों में किसी एक को प्रीफर कीजिए। ज़्यादातर बच्चे स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी को ही प्रीफर करते हैं। इसमें थोड़ा सा मतलब ईजी होता है, मतलब आपको ट्रिगोनोमेट्री अगर अच्छे से आता है तो फिर ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो फिर यही आपका था पार्ट 3 का सिलेबस मैथ ऑनर्स का। और भी जिनको अपने किसी भी ऑनर्स के सिलेबस का वीडियो चाहिए या फिर आप लोग को कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आप लोग को जो इम्पोर्टेंट PDF है ये सारी चीज़ मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।